हर इंसान का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है, पर लड़कों का एटीट्यूड हमेशा कुछ ऐसा होता है कि या तो वो किसी चीज के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं या उसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, या तो वो किसी को इतना स्पेशल फील करवा देंगे कि सामने वाला उनकी बातों को बहुत सीरियस लेने लगता है, और या फिर वो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। अब ये कभी सही होता है और कभी नहीं, यानी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी लड़के में क्या एटीट्यूड होना जरूरी है और कैसे हम अपने आप को ऐसा बिल्ड कर सकते हैं कि किसी भी गलत शख्स के दूर होने से हमें फर्क ना पड़े, हम अपनी लाइफ में रेगुलर आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मोटिवेट रहें। तो इसमें सबसे पहले है, किसी को छोटा फील मत करवाओ। छोटा फील होता है कि आप किसी को ऐसा फील मत करवाओ कि आपके साथ या आपके पास होने से वो अनकंफर्टेबल हो जाए, उन्हें ये लगने लगे कि आप या तो उन्हें कुछ उल्टा बोलोगे या अपनी इतनी बड़ाई कर दोगे कि उसे खुद पर ही गिल्ट फील होने लगेगा कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। यानी हीरा कभी नहीं कहता कि मैं लाखों का हूँ, बस उसकी चमक लोगों को बताती है कि हाँ इसमें कुछ तो है। तो जब भी किसी से मिल रहे हो तो आदर्श के साथ मिलो कि उन्हें खुद पर ही ऐसा लगने लगे कि आप उन्हीं का एक पार्ट हो। इससे होगा ये कि आपका एक बॉन्ड बन जाता है, हर तरह के लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, रिश्ते बनाते हैं। अब अगर आपके अच्छे बिहेव की वजह से भी लोग आपको नीचा दिखाए तो या तो उन्हें बोल के समझा दो कि अगर मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये बस मेरा नेचर है कि मैं ऐसा हूँ, पर मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि सिर्फ तुम बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिस लहजे में मैं पेश आ रहा हूँ तुम भी उसी तरह से बात करो तो अच्छा है, वरना बहस करने से सिर्फ लड़ाई बढ़ती है। ऐसा बोलने से जो समझदार इंसान होगा वो तो समझ जाएगा, और जो बेवकूफ किस्म का बंदा होगा उसे समझाकर भी फायदा नहीं है, वहां से आपका साइड होना ही सही रहता है। इसके बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो, चाहे किसी से बात करते हुए चाहे किसी काम को करते हुए। हम अक्सर गलती ये करते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आज तो क्रश से बात हो गई, मजा आ गया, अब हम रोज बात करेंगे वगैरह वगैरह। बाद में पता चलता है महीनों तक कोई मैसेज नहीं आया। ऐसे ही कोई काम करते हुए इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसे करने से पहले उसके रिजल्ट्स को इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि उसमें भी दिक्कत होती रहती है। जैसे कोई सिंगर ये सोचता है कि बस एक गाना निकाल दूं उसके बाद हिट हो जाऊंगा, जबकि असल में बहुत मेहनत लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो, बल्कि अभी आज में रहो और आज को बहुत अच्छे तरीके से जियो, आज का काम दिल से करो, बाकी कल जो होगा वो आपके रिएक्शन के हिसाब से होगा। इसके बाद वो चीजें मत बोलो जो अभी हुई भी नहीं, जो अभी आपको करनी है। हम बहुत बार लोगों के सामने तुरंत बोल देते हैं कि अब देख क्या होने वाला है, और फिर ऐसा करने से जो काम करने के बाद हमें खुशी मिलने वाली थी वही खुशी हमें अभी उन लोगों से मिल जाती है। यानी उन्हें बताने से पहले जो सस्पेंस बना हुआ था वो बताने के बाद खत्म हो जाता है। और दिक्कत ये होती है कि उसके बाद हम अपनी चीज पर काम करते ही नहीं, यानी अंदर से वो आता ही नहीं कि मुझे कुछ करना है, यानी जो काम हम करने वाले थे वो अब टल जाता है। और फिर लोग बहुत मजाक बनाते हैं कि तू तो बड़ा बोलता था, अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं है करने वाला। जाहिर है लोग मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये सब मत करो, शुरू में ही सब कुछ मत बताओ। आपका काम कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लोगों की नजर में आ ही जाएगा। इसके बाद है खुद को ये एहसास करवाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, पर उसको कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। यानी आपके माइंड में ये बात बैठी रहनी चाहिए कि मैं सब कुछ कर तो सकता हूँ, मगर ये सब नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब थोड़ा खतरनाक हो जाता है। यानी जिसे मैं की हवा लगी उसे ना फिर दवा लगी ना दुआ लगी। तो खुद पर मैं मत चढ़ने दो। आपको पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो और ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ ऐसा मत करो कि हर जगह ही आप लोगों के सामने अपने गुण गा रहे हो कि तुम्हें ये भी नहीं आता, मुझसे सीखो, मुझे देखो मैंने क्या क्या किया है। जबकि यार हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कला ऑलरेडी मौजूद है। हर कोई किसी ना किसी चीज में सक्षम है, बस बात यह है कि कभी हालातों की वजह से या किसी और वजह से वो अपनी कला पर, अपनी क्षमता पर काम नहीं कर पाते। तो ऐसा मत सोचो कि उन्हें कुछ आता ही नहीं, उन्हें आता तो बहुत कुछ है, बस अभी उस पर और बारीकी से काम नहीं किया गया है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो कोशिश करो कि कभी किसी को यह मत दिखाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो, बल्कि किसी की हेल्प करो और अपने काम में आगे बढ़ते रहो। इसके बाद डिसिप्लिन जरूर रखो। डिसिप्लिन ही है जो लाइफ में बहुत कुछ हासिल करवा सकता है आपको। डिसिप्लिन आपके बैठने का, डिसिप्लिन पूरे दिन को बिताने का, डिसिप्लिन अपने काम को करने में, और डिसिप्लिन अपनी पर्सनल लाइफ में। डिसिप्लिन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप काम कर रहे हो और उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, आप किसी भी तरह की नॉलेज को लेना पसंद नहीं कर रहे, आप अपने काम से प्यार नहीं कर रहे, तो फिर कैसे आप लाइफ में ज्यादा पा सकेंगे। खुद को तैयार करना भी तो बहुत जरूरी होता है ना। और डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आपको बस पुरानी आदतों को रिप्लेस करना है। आपको अपने गोल को क्लियर करना है। आपका फोकस एक काम को करते हुए उसी काम पर होना चाहिए। इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। बस इतना करना, यही सब चीज आपके डिसिप्लिन को आपके हाथों में रखेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की बातें वाकई आपकी मदद करेगी अपनी जिंदगी के गोल को अचीव करने में। तो वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आप कौन सी चीज अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करने वाले हो। इसके साथ ही